सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे माय ड्रेस अप डालेंगे सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अमान होता है उन्हें दोनों को शॉप पे लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर वो दिखाता है कि यहाँ पर हर चीज मिल जाती है कॉस्प्ले की, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। इसके बाद यहाँ पर जो गोजो होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि बूस्ट को कैसे बढ़ाया जाता है। जो अमान होता है वो दिखाता है कि मैं इस तरीके से अपने फेस बढ़ाता हूँ एंड तुमने मुझे फोटो में देख लिया होगा। इसे देखने के बाद यहाँ पर जो मरीन होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो फिर मरीन थोड़ी यहाँ पर कंफ्यूज भी लग रही होती है। इसके बाद यहाँ पर गोजो होता है वो थोड़ा पागल सा हो जाता है। जैसे जैसे ये थोड़ी आगे को बढ़ते हैं यहाँ पे वो काफी सारी चीजें देखते हैं कॉस्प्ले से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पर जो अमान्य होता है वो उन सबको समझाने लग जाता है, यार ये चीजें ऐसी होती हैं, ये मेकअप की चीजें होती हैं, ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल होती हैं। इन सभी का यूज करके जितनी भी चीजें होती हैं कॉस्प्ले की सारी कॉस्ट को बढ़ाया जाता है एंड यहाँ पर कॉस्प्ले भी किया जाता है। गोजो यहाँ पर ये सारी चीजें पहली बार देख रहा होता है। फिर यहाँ पर जो अमान्य होता है वो उससे समझाने लग जाता है, यार ये मेकअप के सामान होते हैं। इसके बाद यहाँ पर गोजो होता है वो कहता है, यार मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा एक काम कर दो, मुझे मेकअप करना सिखा दो, क्योंकि यार मैं लड़कियों का मेकअप करता हूँ एंड उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो भी मुझे बता दो और उन चीजों को भी बताओ जो कि बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली होती हैं एंड बेसिकली मैं बहुत अच्छी तरीके से मेकअप कर सकूँ। इसके बाद यहाँ पर जो अमान्य होता है वो कहता है, यार देखो मैं ज्यादा तो सेव नहीं हूँ, लेकिन तुम अगर अच्छा मेकअप करना चाहते हो तुम अपनी आईज पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर आईज से ही बहुत अच्छा लुक आता है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है यार एंड यहाँ पर जो हिमोने होता है वो मेकअप के बारे में गोजो को बहुत ज्यादा बातें बताता है। इसके बाद यहाँ पर जो अमान्य होता है उसे अलग अलग तरीके के मेकअप बताता है एंड यहाँ पर वो सिखाता है कि किस तरीके से इसमें टोन किया जाता है, मेकअप को किस अच्छी तरीके से यूज किया जाता है एंड यार वो मेकअप कितने ज्यादा चीजें बताता है कि यहाँ पे बात करना जरूरी नहीं। यहाँ पे जो अमान्य होता है वो उसे बार बार बता भी रहा होता है कि मैं लड़का हूँ तो मुझे भूल न जाना, क्योंकि यहाँ पे मैं लड़कियों का मेकअप भी कर देता हूँ, इसलिए वो सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक भी रहे होते हैं इसकी बात सुन के। इसके बाद यहाँ पर जो अमान्य होता है वो आइज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज देने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो मरीन होती है वो आईब्रो एंड यहाँ पर मेकअप की कुछ चीजें खरीदती है। इसके बाद यहाँ पर जो गोजो होता है वो कहता है, यार नई नई चीजें सीखने में तो बहुत ज्यादा मजा आता है, मुझे और भी ज्यादा चीजें ट्राई करनी होगी एंड मैं जैसे जैसे कॉस्प्ले में आगे बढ़ रहा हूँ मुझे नई नई चीजें सीखने को मिलती जा रही हैं। इसके बाद यहाँ पर जो मरीन होती है गोजो को आवाज देती है, लेकिन यहाँ पर जो गोजो होता है बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है क्योंकि वो सिर्फ अमान्य की बातें सुन रहा होता है एंड वहाँ पर मस्त मगन होता है। इसके बाद में दिखाया जाता है वो डिफरेंट फ्लोर पर जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो गोजो होता है वो एक चीज को पॉइंट आउट करके बोलता है ये किस चीज के लिए काम आता है। वो यहाँ पे कहता है कि तुम देखो यार इसको घर में भी बना सकते हो, ये कुछ हथियार वगैरह होते हैं, इसके बारे में मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तुम बस समझ ही जाओ कि तुम बना सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर काफी चीजें अलग अलग टाइप की देखी रखी होती हैं एंड डिफरेंट कैरेक्टर भी रखे होते हैं, काफी सारी विक्स रखी होती हैं। तभी यहाँ पर जो गोजो होता है वो सोच रहा होता है कि उस पर कौन सी सूट करेगी। इसके बाद यहाँ पर जो अमान्य होता है उसको समझाने लग जाता है कि यहाँ पे जो विक्स होती हैं ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होती हैं जो कि कैरेक्टर को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाती हैं। इसके बाद वहाँ पर जो अपनी क्लिप भी निकाल लेता है। यहाँ पे जो गोजो होता है वो कहता है, क्या तुम इसे निकाल भी सकते हो? इसके बाद यहाँ पर वो बंदा कहता है कि हाँ हम इसे निकाल भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वो बताता है कि जो थर्ड फ्लोर है उस पर तुम्हें बहुत सारी यूनिफॉर्म एंड बहुत सारी ड्रेसेस मिल जाएंगी जो कि कॉस्प्ले के काम में बहुत ज्यादा आती हैं। यहाँ पे जो हिमेनो होता है वो कहता है, देखो यार मैं अब यहाँ पर कोई भी ड्रेस खुद से डिजाइन नहीं करता हूँ, बेसिकली इतनी सारी शॉप है यहाँ पे इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं तो अपनी मेहनत क्यों नहीं कर, जब वो चीज बनी बनाई ही हमें मिल रही है और यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं। यहाँ पे जो गोजो होता है सीख रहा होता है एंड नई नई चीजें भी ट्राई कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग बाहर आ जाते हैं एंड यहाँ पर फोटो खींचते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो गोजो होता है थैंक यू बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो मरीन एंड यहाँ पर जो अमान्य होता है वो फोटो खिंचवाने के बाद बात कर रहे होते हैं उस कैरेक्टर के बारे में। मरीन होती है अपनी क्लिप पे टेपिंग करती है क्योंकि जो इसकी स्किन होती है और ज्यादा शाइनिंग एंड यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट लुक है, यहाँ पे वो टूट के निकल जाती है। तभी यहाँ पर जो मरीन होती है वो शर्मा कर गोजो के पास चली जाती है एंड यहाँ पर वो कहती है जल्दी से ठीक कर दो। यहाँ पे जो गोजो होता है उसे ठीक करने लग जाता है एंड तभी वहाँ पर दो लड़कियां और आ जाती हैं। वो कहती हैं क्या हम तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा सकते हैं? वो यहाँ पे अमान्य को कह रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो मरीन होती है उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उन दोनों ने भी बहुत अच्छा कॉस्प्ले किया होता है। इसके बाद यहाँ पर जो अमान्य होता है वो कहता है, देखो यार मैं लड़का हूँ एंड यहाँ पर मैं लड़की का कॉस्प्ले कर रहा हूँ, इसलिए क्या तुम अभी भी मेरे साथ फोटो लेना चाहोगी? इसके बाद यहाँ पे दोनों लड़कियां होती है वो चिल्लाने लग जाती हैं एंड वो कहती हैं बिल्कुल यार हम फोटो जरूर लेंगे क्योंकि यार तुमने बहुत अच्छी तरीके से कॉस्प्ले किया है। और गोजो होता है उसकी फोटो खींचने लग जाता है। बेसिकली वो उन तीनों की फोटो लेता है। मरीन यहाँ पर दूर खड़ी हुई देख रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर इनका फोटो शूट चलता है। इसके बाद यहाँ पर जो मरीन होती है वो कार में जा रही होती है, इन तीनों उसके साथ ही होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो मरीन होती है उसको काफी ज्यादा मजा आया होता है एंड ये कॉस्प्ले करके। इसके बाद यहाँ पर जो मरीन होती है उस बंदे को बोलती है कि यार तुम ये बताओ तुम इतना परफेक्ट कॉस्प्ले किस तरीके से कर पा रहे हो, क्या ये तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है इसलिए तुम इतने अच्छी तरीके से उसको कर पा रहे हो? तभी यहाँ पर वो अमान्य होता है वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। इसके बाद जो अमान्य होता है वो बताना शुरू कर देता है। वो कहता है देखो यार ये इस सब चीज़ों की वजह से नहीं है, ये मेरा फेवरेट है, ये सब चीज़ें नहीं,
जब मैं हाई स्कूल में था तब हमारी बहनों ने मेरा फर्स्ट टाइम मेकअप किया था एंड मैंने उनका भी मेकअप किया था। यहाँ पे जो उसकी बहनें होती हैं वो टीवी का एक कोई कैरेक्टर होता है उसका वो कॉस्प्ले करवाती हैं और इसलिए वो उसको उस कॉम्पिटिशन में कहीं जाना होता है, इसलिए उसकी जो बहनें होती हैं उसको वो कॉस्प्ले करवाती हैं एंड कॉम्पिटिशन में भेजती हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो अमान होता है वो पहली बार अपने आप को कॉस्प्ले करता है एंड यहाँ पर वो मिरर में जैसे देखता है मेकअप में तो काफी ज्यादा वो शॉक हो जाता है, क्योंकि यार वहाँ वो लड़का लग नहीं रहा होता है, यानी कि वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका होता है अपने लुक में। और यहाँ पर जो उसकी बहनें होती है भाई साहब सच में उन्होंने उसका मेकअप बहुत अच्छी तरीके से किया होता है उन्होंने। यहाँ पे जो उसकी बहनें होती हैं उन्होंने इस बंदे को मेकअप सिखा दिया होता है। इसके बाद यहाँ से कॉस्प्ले करता रहता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होता और बेसिकली इसको फैमिली का सपोर्ट भी था। जो उसकी फैमिली है ओपन माइंडेड थी, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर वो बंदा होता वो बताता है कि पास्ट में कुछ चीजें बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि यार लोग उसे बहुत ज्यादा तंग करते थे एंड बेसिकली स्कूल वगैरह में। एंड यहाँ पर वो कहता है कि जो उसकी वॉइस थी वो थोड़ी लड़कियों जैसी थी, यानी कि पतली, इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग होते थे उसका मजाक उड़ाया करते थे, खासकर स्कूल वाले। यहाँ पर वो बंदा होता है यहाँ पर अपना खुद का वॉइस ओवर बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला। पास में उसको इसलिए बहुत ज्यादा चढ़ाया जाता था, इसलिए तभी से उसे लड़कियों का कॉस्प्ले करना इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद यहाँ पर वो अपनी और दास्तान सुनाने लग जाता है। वो कहता है जब वो कॉलेज में आया उसकी पहली गर्लफ्रेंड बनी। इसके बाद यहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो जब घर में आई तो उस लड़की ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे उसके कमरे में लड़कियों के कपड़े रखे हैं एंड यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि ये पहले से बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में रहा है, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। तभी यहाँ पर वो लड़का उसे बताने लग जाता है कि ये मेरा ही है, मैं कॉस्प्ले करता हूँ। यहाँ पर ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा चढ़ जाती है, वो कहती है तुम पागल हो। इसके बाद यहाँ पर वो लड़की होती है वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी चीज कभी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है यार, यहाँ पर इन सब चीजों को तुम खत्म कर दो। और वो यहाँ पे कहती है ये इससे तभी सारा कूड़ा कचरा है, इसको सारे का सारा फेंक। इसके बाद यहाँ पे वो बताता है कि मैं देखो यार तब से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया है, तुम ऐसी तैसी कराओ, मैं अपना अलग ही रहूंगा, तुम ज्यादा अपना अलग। इसके बाद यहाँ पर वो बंदा कहता है यार देखो यार सॉरी, मैंने तो अपनी दुख दास्तां तुम्हें सुनाई है, बट क्या करूं, जो थी यही थी मेरी स्टोरी, और जो थी मैंने सारी की सारी तुम्हें चीजें बता दी है। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या ये सही था या नहीं था। वो जो होता है वो शौक हो जाता है और यहाँ पर जो मरीन होती है वो रोने लग जाती है। तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है यार रो मत, तुम्हारा मेकअप पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मरीन को बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। एंड यहाँ पर वो कहती है उसकी गर्लफ्रेंड ने बिल्कुल भी नहीं समझा कि उस आउटफिट में तुम्हारा कितने ज्यादा इमोशनल है एंड वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और उसने इतनी आसानी से कैसे बोल दिया कि इस आउटफिट को तुम फेंक दो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। इसके बाद यहाँ पर बंदा कहता है यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा एंड दिल से मैं शुक्रिया कहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर बंदा होता है वो कहता है देखो यार अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे इससे चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली यहाँ पर ये बंदा बहुत ज्यादा डीप बातें कर रहा होता है एंड यहाँ पर कहता है ये मेरी हॉबीज है एंड यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। एक टाइम पे मैं डर गया था क्योंकि जब उसने मुझे छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैं हॉबी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड मुझे काफी ज्यादा मजा भी आता है। और इन सभी चीजों की वजह से मुझे अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए मैं खुद से ही प्यार करता हूँ। यहाँ पे वो यहाँ पे कहता है कि यार देखो यार जब मैंने तुम्हें पहली बार बुलाया था एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लड़का होके एक लड़की वाला कॉस्प्ले कर रहा हूँ तो जो गोजो कौन है वो मेरे पे हंसेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर ना ही उन्होंने कुछ वियर्ड चीजें मुझे कहा। यहाँ पे जो गोजो होता है वो चिल्ला के बोलता है नहीं यार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, मैं तुम पर क्यों हंसूंगा। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है एंड तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा करेज है कि तुम इन सारी चीजों को कर पा रहे हो। ये बंदा आज बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज तक उसे जितने भी लोग मिले हैं सबने उनसे ताने ही सुनाए हैं एंड उल्टी सीधी बातें की, लेकिन उन्होंने पहली बार ऐसे बंदों से मिले हैं जो कि उसकी हॉबी एंड सभी चीज उसे पसंद करते हैं। वो कहता है तुम दोनों का बहुत शुक्रिया एंड यहाँ पर जो मैं चीज कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड उसमें मुझे मजा आता है। मेरी गर्लफ्रेंड ही मुझे नहीं समझ पाई और ना ही कुछ लोग समझ पाए, और हाँ थैंक यू मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करवाने के लिए। इसके बाद हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो कि जा रहा होता है एंड वो एयरपोर्ट में होता है एंड यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि हम अगली बार फिर मिलेंगे। उसके बाद वो कहता है हम कोई ना कोई नए इवेंट में जरूर मिलेंगे एंड तुम दोनों जरूर उस इवेंट में आना, यहाँ पे मैं चलता हूँ। इसके बाद यहाँ पर वो बंदा होता है वो चला जाता है। तभी यहाँ पर जो मरीन होती है वो कहती है ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम था। इवेंट यहाँ पर खत्म हो गया होता है, इसलिए मरीन ने भी देखो अपना आउटफिट निकाल दिया होता है एंड इसलिए उस बंदे ने भी अपना आउटफिट निकाल दिया होता है, इसलिए अब नॉर्मल भेस में है अपना। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जो गोसो होता है अपने घर पर होता है, वो भी खाना बना रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को वो खाना देता है, खाना खाता है एंड यहाँ पर ये सीन हमारा कट हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर गोसो होता है वो बाहर जा रहा होता है एंड यहाँ पर वो एक फोटोग्राफर को बंदे से मिलता है जो कि यहाँ पर फोटो खींच रहा होता है, इसलिए वो उस बंदे को जाकर पूछता है क्या यह ठीक रहेगा, मैं सारा का सारा काम अकेले कर रहा हूँ। बेसिकली ये बंदा कुछ भी नहीं कर रहा होता है घंटा। यहाँ पे जो मरीन होती है फोटो शूट करवा रही होती है एंड यहाँ पर कुछ बंदियां बात कर रही होती हैं कि पॉपुलर लोग ही ऐसा कर पाते हैं। यहाँ पे भी अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाते हैं ताकि वो फोटो शूट खत्म होने के बाद उनके साथ जा सके। देखो यार यहाँ पे बहुत आलतू फालतू बातें होती हैं जो कि बताना जरूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो भी बंदी होती है सारी की सारी असिस्टेंट होती है। हमें यहाँ पे पता चलता है यहाँ पे जो एक मैगजीन के लिए फोटो शूट करवा रही होती है मरीन,
मरीन। एंड यहाँ पर जितनी भी लड़कियां वहाँ पे खड़ी होती हैं वो सारी तारीफ किए जा रही होती है मरीन की। तभी वहाँ पर एक बंदी होती है, वो कहती है कि मैंने इस लड़की को काफी बार अप्रोच किया है कि तुम हमारी मैगजीन में आकर एक काम करो एंड हमारी मॉडल बन जाओ, लेकिन उन्होंने साफ साफ उसे मना कर दिया। तो मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि यार तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, यार तुम उसको जरूर सजेस्ट कर देना कि तुम हमारी मैगजीन में काम करो। और इस बंदी को अब जाकर रियलाइज होता है कि बेसिकली उसे बंदी मान लिया गया है, मरीन यहाँ पर उसकी बंदी है। यहाँ पर मरीन का बॉयफ्रेंड सबको समझा जा रहा है। यहाँ पर वो बंदा क्लियर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। इसके बाद वो बंदा कहता है कि वो झूठ मूठ की बातें यहाँ पे करने लगता है। वो कहता है कि रिलेशनशिप हमारे पैसों के लिए है। यहाँ पे वो लड़की होती है, वो सोचने लग जाती है कि ऐसा क्या बात हो गई, ये क्या पागलों वाली बातें कर रहा है। यहाँ पे जो मरीन होती है वो शाम को आती है अपना काम खत्म करने के बाद। एंड यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। गोचो उसको देखकर काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। यहाँ पे जो मरीन होती है वो एक बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने की बातें कर रही होती है। यहाँ पे जो गोचो होता है वो कहता है ठीक है हम बर्थडे मनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं एंड उन्हें बाय कहते हैं। यहाँ पर वो बंदी होती है, वो सोचने लग जाती है यार ये दोनों बर्थडे सेलिब्रेट भी साथ में कर रहे हैं एंड साथ में जा रही है, इसका मतलब है ये लड़का पक्का उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद यहाँ वो लड़की होती है वो रियलाइज करती है कि यार आज तो मरीन का बर्थडे भी नहीं है, मैंने उसको कुछ ज्यादा ही कह दिया है। लगता है वो शर्मा गई, लगता है कि वो लड़के का बर्थडे है, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड का। बेसिकली हमें पता चलता है कि वो बर्थडे शिजुका का जो कैरेक्टर निभाया था उसका होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एंड काफी ज्यादा पागल वाली हरकतें कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जो गोजो होता है वो थोड़ा नर्वस भी हो रहा होता है एंड काफी ज्यादा चीजें सोच भी रहा होता है। जो गोजो होता है वो कहता है कि हाँ जो मरीन है वो शूट के टाइम पर काफी ज्यादा मैच्योर वाली बातें कर रही होती है, लेकिन अभी के टाइम पर तो देखो कैसी वाली हरकतें कर रही है। सो गाइस इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग केक काटते हैं एंड काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।